Hello students, our today's topic is exercise 15.1. So let's start with question number first. The following graph show the temperature of a patient in a hospital recorded every hour. यहाँ पे जो नीचे ग्राफ गिवन है, ये ग्राफ जो है टेम्परेचर का है, एक पेशेंट के टेम्परेचर का हर पर आवर, हर घंटे के टेम्परेचर का। ठीक है। और हमें ये समझ में आ रहा है इससे ये ग्राफ कौन सा है, दिस इज द लाइन ग्राफ। ठीक है, लाइन ग्राफ है। तो लाइन ग्राफ हमने पढ़ा था, लाइन ग्राफ क्या होता है, लाइन ग्राफ टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता जाता है। ठीक है, लाइन ग्राफ मतलब जो ग्राफ टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता जाता है वो लाइन ग्राफ में आता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लाइन ग्राफ। ठीक, अब फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बताना है, वॉट वॉज द पेशेंट्स टेम्परेचर एट 1 PM। तो सबसे पहले हम ग्राफ समझ लेते हैं कि ये ग्राफ बना कैसे है। ठीक है, तो ये ग्राफ है। तो इस ग्राफ में जो नीचे वाली हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इस एक्सिस पे क्या लिया गया है, टाइम। इस एक्सिस पे टाइम ले लिया 9 AM, 10 AM, 11 AM, 12 नून, 1 PM, 2 PM, 3 PM, मतलब हर घंटे का 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, मतलब 9 बजे से लेके 3 बजे तक की हर घंटे की टाइमिंग यहाँ पे इस वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ले लिया। ठीक है, अब वर्टिकल एक्सिस पे क्या ले लिया है, टेम्परेचर। मतलब ये जो ग्राफ है टाइम और टेम्परेचर के बीच में बना है। ठीक है, तो टेम्परेचर देखो यहाँ से ये ब्रेक है, मतलब यहाँ पे नंबर्स नहीं है। ठीक है, तो 0 से शुरू है, यहाँ पे नंबर्स हमने नहीं लिए। फिर कहाँ से लेना स्टार्ट किया, स्ट्रेट लाइन कहाँ से शुरू हुई है, 34 से। तो 34 से टेम्परेचर चालू हुआ है, तो 34, 35, 36, 37, 38, 39 तक हम इसमें जो ग्राफ में टेम्परेचर दिया हुआ है। ठीक है, तो इस ग्राफ में हम देखते हैं 9 पे कहाँ पे गया है, 9 से अगर हम देखें तो ऊपर जाए तो यहाँ, और इसकी सीध अगर देखते हैं तो ये यहाँ पे कितना है 35 और ऊपर 36। तो 35 और 36 के बीच में क्या आता है, 35.5 आएगा। इसका बीच का नंबर क्या होगा, दिस इज 35.5। अगर हम शुरू से देखें तो ये हो गया 34, ये 34.5, ये 35, 35.5, 36, 36.5, 37। ठीक है, बीच में 0.5 वाले आधे आधे वाले आ रहे हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं 9 बजे से। तो 9 AM पे कितना है टेम्परेचर, सुबह मॉर्निंग पे था उसका ये 35 और ये हो गया 35.5, तो 35.5 था। ठीक है, अब इसी तरीके से हमें देख के क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वॉट वॉज द पेशेंट टेम्परेचर एट 1 PM। तो 1 PM कहाँ है, पहले तो ये देखते हैं हम, एक्स पे 1 PM ये है। अब 1 PM वाली लाइन में हम ऊपर जाते हैं, कहाँ डॉट बन रहा है, मिल रहा है ये। अब ये डॉट, इसमें सीध क्या है, मतलब इस डॉट के लिए टेम्परेचर कितना आएगा, इसकी सीध हम देखें तो यहाँ से अगर ये हो गया ना ये, अब इसकी सीध अगर हम देखें तो ये जा रहा है 36 और 37 के बीच में, मतलब ये क्या हो गया 36.5। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया कि टेम्परेचर कितना था, 1 बजे टेम्परेचर कितना था। सो आंसर इज 36.5 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया है तो ये हमने नोट कर लिया टेम्परेचर, ये हो गया आंसर। ठीक है, अब सेकेंड हम देखते हैं, व्हाट वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर, when was the patient's temperature 38.5। 38.5 टेम्परेचर कब था पेशेंट का, तो सबसे पहले हम टेम्परेचर देखते हैं कहाँ है, 38.5 कहाँ आएगा, 39 के नीचे। अब 38.5 ये हो गया। अब इसकी सीध देखो कहाँ पे आ रहा है, इसके लिए पॉइंट ये यहाँ पॉइंट आ रहा है, और ये पॉइंट, इस पॉइंट की टाइमिंग क्या होगी, तो टाइमिंग के लिए हमें नीचे जाना पड़ेगा, तो इसी सीध से ही हमें जाना है। ये क्या हो गया 12 नून, मतलब 12 बजे जो पेशेंट का टेम्परेचर था वो कितना था 38.5। तो हम यहाँ पे आंसर लिख देते हैं 12 नून, 12 बजे था 38.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। ठीक है, पेशेंट का। अब थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द पेशेंट्स टेम्परेचर वॉज द सेम 2 times ड्यूरिंग द पीरियड गिवन, व्हाट वर दीज 2 times। मतलब पेशेंट का टेम्परेचर दिन में 2 बार 2 times क्या था, सेम था। तो हमें बताने वो टाइम क्या थी। इस ग्राफ में हम देखते हैं 2 times टेम्परेचर कब सेम था, देखो यहाँ पे दोनों पॉइंट्स एक साथ आ रहे हैं, मतलब कि ये आ रहा है नीचे 1 बजे और 2 बजे, मतलब 1 बजे से लेके 2 बजे तक जो पेशेंट का टेम्परेचर था सेम, और टेम्परेचर कितना था 36.5 टेम्परेचर पेशेंट का था 1 बजे से लेके 2 बजे तक। तो आंसर क्या हो गया, टाइमिंग थी 1 PM एंड 1 PM टू 2 PM। सो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, टेम्परेचर कितना था 36.5 डिग्री सेल्सियस
ठीक है, टेम्परेचर था जो कि कब था, एट 1 PM एंड 2 PM, दो टाइमिंग थी, पहला टाइम था 1 PM और दूसरा 2 PM, दोनों में उसका टेम्परेचर सेम था 36.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, दिस इज अ डिग्री एंड सेल्सियस, इसको डिग्री सेल्सियस पढ़ते हैं, ये हो गया डिग्री एंड ये सेल्सियस। अब फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 1:30 PM, हाउ डिड यू अराइव एट योर आंसर। अब हमें बताना है 1:30 पे टेम्परेचर कितना था, तो फिर से हम ग्राफ में आ जाते हैं। ठीक है, अब देखो 1:30 कहाँ होगा, 1 और 2 बजे के बीच में 1:30 होगा, तो ये 1 PM की लाइन है, ये 2 PM की, तो बीच वाली लाइन किसकी होगी, 1:30 की। तो अब हम 1:30 पे टेम्परेचर देखते हैं, तो 1:30 पे टेम्परेचर कहाँ पे आएगा, ये इसी पॉइंट में आएगा, क्योंकि 1 से लेके 2 बजे तक का जो टेम्परेचर था तो वो क्या था, सेम। तो 1 बजे से लेके 2 बजे के बीच में ही तो कितने बजते हैं, 1:30 होता है ना, 1:30 बजते हैं, तो लगातार टेम्परेचर वो है, तो 1:30 बजे भी उसका टेम्परेचर कितना होगा, 36.5। तो हम आंसर को इस तरीके से लिखेंगे कि हियर फ्रॉम द गिवन ग्राफ इट इज़ क्लियर दैट हियर from given graph it is clear that the patient temperature 1 PM to 2 PM was same, which is 36.5 centimeter, and this is so the temperature did not change during the interval 1 PM to 2 PM, and जो 1:30 PM होता है and also 1:30 PM is between 1 PM to 2 PM, so the temperature at 1:30 was same, which is 36.5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आंसर, एंड ई का आंसर क्या हो जाएगा, लास्ट क्या है, ड्यूरिंग विच पीरियड डिड द पेशेंट टेम्परेचर शोड ऑन अपवर्ड ट्रेंड। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किस टाइम पे आया था पेशेंट का, सो सबसे हाईएस्ट पीक ये थी, और इसके लिए अगर हम टाइमिंग देखें तो दिस इज़ 11 AM, 11 बजे जो था वो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर नोट किया गया, विच इज़ 39 डिग्री सेल्सियस, 39 डिग्री सेल्सियस सबसे ज़्यादा टेम्परेचर आया था। तो इसका आंसर लिखेंगे, इट इज़ क्लियर द ग्राफ दैट द पेशेंट टेम्परेचर शोड द अपवर्ड ट्रेंड ड्यूरिंग द 9 PM। तो यहाँ से क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज होते जा रहे हैं ना, देखो 11 AM तक टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, फिर टेम्परेचर थोड़ा सा डिक्रीज होने लगा है, फिर कांस्टेंट हुआ है, फिर उसके बाद थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। तो हम आंसर को ऐसे लिख सकते हैं कि जो 9 PM से 10 PM में इंक्रीज हुआ है, ठीक है, फिर 10 PM से 11 PM सॉरी AM में है सब, 9 AM से 10 AM में इंक्रीज़ हुआ है, फिर 10 AM से 11 AM में इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद इंक्रीज़ कब हुआ है, फिर तो कम हुआ है, फिर कांस्टेंट था, फिर 2 PM से 3 PM, मतलब सुबह 9 बजे से 10 बजे तक बढ़ा है टेम्परेचर, फिर 10 से 11 तक बढ़ा है, फिर कम हुआ है, फिर बढ़ा कब है, 2 बजे से 3 बजे के बीच बढ़ा है। तो हमारा आंसर इसी तरीके से लिखेंगे कि जो बढ़े हैं सबसे पहले 9 to 10, फिर 10 to 11 जो है बढ़ा है, फिर उसके बाद 2 to 3 बढ़ा हुआ है टेम्परेचर। तो इस तरीके से हमें इसका आंसर लिखना है।